खुदरा किराना विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन का आगाज शनिवार को महेश्वरी भवन झालावाड़ रोड पर हुआ। 30 अगस्त को कार्यकारिणी की मीटिंग की गई, जिसमें नई कार्यकारिणी का चयन किए जाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता जयदेव सुखेजा ने बताया कि 31 अगस्त को आयोजित अधिवेशन के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। विशिष्ट अतिथि विधायक कोटा उत्तर शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र नागर, ऑल इंडिया रिटेलर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार गोयल रहेंगे। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ओमकार गोयल ने कहा कि खुदरा किराना व्यापार संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार को हमारी मांगों पर चाहे प्रदेश की और राष्ट्र की तो अध्यक्ष महोदय ने बता दी है। कोटा की परेशानियां ये है कि आज कोटा के अंदर शिक्षा नगरी थी, वो आदि भी नहीं रही। सब व्यापारों के व्यापार बंद हो गए हैं, आधे व्यापार हो गए हैं। और कभी फूड एक, कभी सेफ्टी एक, कभी वेट, रोज़मर्रा से दुकानदार परेशान हैं। तो हम ओम जी बिरला को इसीलिए हमने यहाँ बुलाया है कि साहब यहाँ कोई उद्योग लगाया जाए जिससे कोटा का विकास हो। धन्यवाद। द्वारका खंडेलवाल, खुदरा विकास संघ अध्यक्ष। छोटे छोटे दुकानदारों से बना हुआ है। कोटा में करीबन 6000 व्यापारी हैं। ऑनलाइन की वजह से इनका मतलब व्यापार जो है वो 30% व्यापार रह गया है। अगर यही स्थिति आगे बनती रही तो बहुत जल्द कम से कम 50% व्यापारी अपना कारोबार बंद कर देंगे। वो मेरी सरकार से यही मांग है कि ऑनलाइन पे अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं लगाया तो व्यापारी सड़कों पे उतरेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, ऑनलाइन का विरोध करेंगे। ऑल इंडिया रिटेलर फेडरेशन के राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता जयदेव सुखेजा। ऑनलाइन से कितना कारोबार में फर्क आएगा? ऑनलाइन एक प्रक्रिया है और उससे रिटेल व्यापारी के व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। दूसरा इफेक्ट आया है, एफडीआई किसी ज़माने में केवल 49% हुआ करती थी। अभी मौजूदा सरकार ने 100% की एफडीआई विदेशी निवेश रिटेल में जो देने से विदेशी कंपनियों ने यहाँ कब्जा कर लिया है। एक वॉलमार्ट या बेस्ट प्राइस खुलने से करीब 500 दुकानें इफेक्टेड होती है। 500 दुकानों का मतलब 2500 रिटेल जो रोजगार पाने वाले लोग हैं उनको नुकसान होता है। रिटेल व्यापारी का जो शुद्ध उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है। शुद्ध ये है कि जैसा हम खरीदते हैं वैसा बेचें, कम मुनाफे में बेचें और उनका हमसे संपर्क बना रहे। जो बाहरी जो कंपनियां हैं उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और यहाँ से पैसा कमा कर उनको विदेश में भेजना है। हमारे रिटेल व्यापार, हमारी सरकार से ये पुरजोर मांग है कि एफएसआई के नाम पे लाइसेंस प्रणाली का रिन्यूअल नहीं कराया जाए, वन टाइम उसकी फीस ली जाए। 30 और 31 अगस्त का जो सम्मेलन है जो कोटा यूनिट हमारा कर रहा है, इसका एक ही मकसद है कि रिटेलर्स को सरकार और रिटेलर्स के बीच में एक कड़ी बनना और जो रिटेलर्स की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका कारोबार ख़त्म होने की कगार पर है, उनको सरकार के माध्यम से बचाने का प्रयास है हमारा। और इसी कड़ी में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार इमीडिएट कर सकती है और जिससे रिटेलर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।